तो ये वीडियो रहने वाली है कॉनर मैग्रेगर के ऊपर, जहां पर रिसेंटली कॉनर से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा अपडेट्स आए हैं और ये सारे अपडेट्स देखकर ऐसा लग रहा है कि 2016 वाला दी ओल्ड कॉनर इज बैक, जो किसी की भी केयर किए बिना ट्रैश टॉक करता था। कॉनर ने यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक फाइटर के बारे में बात की है और जैसे कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये सारी बातें जरा भी नाइस नहीं है। बट नॉट ओनली दिस, क्योंकि इसी के साथ कॉनर ने UFC 303 के बारे में एक बहुत बड़ी चीज को रिवील किया है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अब मैं ट्राई करूंगा ऑर्डर वाइज चलने की, जहां पर सबसे पहले कॉनर से ही स्टार्ट करते हैं। तो उसने रिसेंटली एक बेटिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। तो बेसिकली उनके चैनल में कॉनर लाइव स्ट्रीम कर रहा था और वहां पर फैंस ने उससे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं और ये पूरी वीडियो तुम बोल सकते हो इसी के बारे में। तो सबसे पहले जब कॉनर मैग्रेगर से ये पूछा गया कि उसकी फ्यूचर फाइट्स क्या रह सकती हैं, वो कौन से फाइटर के साथ फाइट करने के लिए इंटरेस्टेड है और क्या वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट करेगा या फिर वो फाइट करेगा वेल्टरवेट डिवीजन में, तो मैं सारी चीजें यहाँ पर समराइज करके बताता हूँ। जहाँ पर कॉनर का ये कहना था कि वो सारी बेल्ट्स को चाहता है, बट फिर उसके बाद कॉनर का ये कहना था कि उसने ऑलरेडी लाइट वेट बेल्ट को विन कर लिया है और वो कितना ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा फिर से वेट कट करके लाइट वेट डिवीजन में फाइट करने के लिए। तो बेसिकली इसका मतलब है कि कॉनर मैग्रेगर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है 155 पाउंड्स में फाइट करने के लिए। पर फिर इसके बाद कॉनर का ये कहना था कि वो रियली एक्साइटेड है 170 पाउंड्स वेल्टरवेट बेल्ट एंड ऑल्सो BMF बेल्ट को विन करने के लिए। Then you even look at the welterweight picture, which is the next belt, my next weight, the welterweight picture. So I'm looking at all these belts, the lightweight world title. Although I've held that, how excited would I be to cut that weight again? After winning it already, I've already held the belt. I'd be excited about the bad motherfucker title, and I'd be excited about the welterweight title. But we'll see what happens. अब क्योंकि वेल्टरवेट डिवीजन की बात चली है, तो यहाँ पर कॉनर ने वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स, बिलाल मोहम्मद एंड ऑल्सो कोबी कविंगटन की बात की है। जहाँ पर बेसिकली कॉनर से ये पूछा जाता है कि उसके क्या व्यूज हैं कोबी कविंगटन के ऊपर। तो यहाँ पर कॉनर ये बोलता है कि वो जरा भी बुरा नहीं चाहता कोबी कविंगटन के लिए, उसे लगता है कि वो एक गुड फाइटर है। और फिर उसके बाद कॉनर अपने साइड वाले से ये पूछता है कि लास्ट फाइट कोबी ने किसके साथ की थी। तो जब इसके बाद लियोन एडवर्ड्स का नाम आता है, तो यहाँ पर लियोन एडवर्ड्स के बारे में कॉनर मैग्रेगर का ये कहना था कि वो बहुत एक्साइटेड हो जाएगा अगर वो लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट करे। और अगर लियोन एडवर्ड्स को एज अ फाइटर देखा जाए तो उसकी बहुत सारी फाइट्स डिसीजन तक जाती हैं और बेसिकली लियोन एडवर्ड्स लव करता है डिसीजंस विन करना। अब लियोन एडवर्ड्स की नेक्स्ट फाइट के बारे में, यानी कि UFC 304 में जो लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद की फाइट हो रही है, उसके बारे में कॉनर का ये कहना था कि जो लियोन एडवर्ड्स की नेक्स्ट फाइट है वो भी काफी बोरिंग फाइट है, क्योंकि दोनों फाइटर्स यहाँ पर डिसीजन विन्स करते हैं और अगर इनकी फाइट पे पर व्यू इवेंट में होती है तो उसे नहीं लगता कि इनकी फाइट 200K या फिर 150K पे पर व्यूज को भी सेल कर पाएगी। उसे तो ये भी नहीं पता है कि ये फाइट पे पर व्यू में हो रही है या फिर ये हो रही है UFC फाइट नाइट में। Tried to get himself out there, so I've no ill wishes against Colby. And who's he fighting now? Who did he fight last? Colby. He fought Leon last time. What was the decision? You can't be. There's too many decisions going on now. That Leon fella. Leon Edwards loves a decision, and and then he's fighting another he's not fighting another decision guy, your man Bilal. So not great times in the welterweight title picture. 200 buyers, probably not even 150,000 buyers. If it's even a pay-per-view, it's probably not even a pay-per-view. Also लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद की फाइट की प्रिडिक्शन देते हुए कॉनर मैग्रेगर का ये कहना था कि वो पिक करता है कि लियोन एडवर्ड्स बिलाल मोहम्मद को बीट करेगा। उनकी पहली फाइट में भी लियोन एडवर्ड्स बिलाल मोहम्मद को बीट कर रहा था, बट क्योंकि वहां पर लियोन एडवर्ड्स ने आई पोक कर दिया, इसीलिए वो फाइट एक नो कॉन्टेस्ट बन गई थी। बट इस बार उसे लगता है कि फाइट का रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट फेवर करेगा लियोन एडवर्ड्स को। Leon or Bilal? Leon was beating him up in the last fight. So, I don't see. I think what happened again was an eye poke. I think Leon does him in again. लियोन एडवर्ड्स के बारे में और ज्यादा बोलते हुए कॉनर मैग्रेगर का ये कहना था कि ऑलमोस्ट नेट डियाज ने लियोन एडवर्ड्स को नॉकआउट कर दिया था और अगर वो फाइट कुछ और टाइम तक चलती तो वहां पर नेट डियाज फाइट को विन कर जाता बाय नॉकिंग आउट लियोन एडवर्ड्स। ऑल्सो अगर लियोन एडवर्ड्स वर्सेस डोनाल्ड सिरोनी की फाइट भी देखें तो वहां पर भी लियोन एडवर्ड्स डोनाल्ड सिरोनी के साथ डिसीजन विन किया था, तो ये लियोन एडवर्ड्स के लिए एक गुड लुक नहीं है। Leon Edwards, Nate Diaz almost knocked him out, had him out on his feet. If that fight was going on,
unconscious. So also Cerrone went the distance with him. अब इसके बाद बात करते हैं जो मुझे लगता है कि सारे लोग वेट कर रहे होंगे, यानी कि कॉनर मैग्रेगर का क्या कहना है हबीब नुरमागोमेडोव के बारे में। तो रिसेंटली जैसे सबको पता होगा कि हबीब के सारे अकाउंट्स को सीज कर लिया है और जहां पर भी उसके ज्यादा शेयर्स लगे हैं उन कंपनीज को भी बंद कर दिया है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि हबीब को $3.3 मिलियन पे करने हैं एज अ टैक्स मनी टू रशिया। बट वो जो मनी है वो हबीब ने टर्की में लगा दिया है, जहां पर उसने होटल्स को बाय किया है और इसी के साथ बाकी बिजनेस कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है। तो इसके बारे में कॉनर ने क्या बोला है ये देखने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि रिसेंटली इसके बारे में हबीब की साइड से भी अपडेट आ चुका है, जहां पर हबीब की टीम ने इसको बोला है कि जो भी इंफॉर्मेशन हबीब के टैक्स मनी के बारे में आई है वो इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट है। तो बेसिकली अगर हम यहां पर नोटिस करें तो हबीब की टीम ने एक्यूजेशंस को डिनाई नहीं किया है, उन्होंने बस ये बोला है कि जो भी नंबर निकल के आया है यानी कि 3.3 मिलियन वो इनएक्यूरेट है। तो ये स्टेटमेंट से तो ऐसा ही लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ अमाउंट है जो हबीब को एज अ टैक्स देना है, बट जो 3.3 मिलियन डॉलर्स बोला जा रहा है वो इनएक्यूरेट है। तो अब इसी चीज के बारे में कॉनर मैग्रेगर का ये कहना था कि जो हबीब ने किया है वो टिपिकली एक रैट बिहेवियर है। हबीब ये बोलता है कि वो लेगेसी के लिए फाइट करता है, वो मनी के लिए फाइट नहीं करता। बट अगर हम उसके फाइटिंग करियर को देखें तो उसने हार्डली सिर्फ 2 पेपर व्यूज को हेडलाइन किया है और अब वो रशियन गवर्नमेंट को मनी ओ करता है। हबीब को चाहिए कि वो रशियन गवर्नमेंट को मनी पे करे और ना कि उस मनी को वो डिफरेंट कंट्री में इन्वेस्ट करे। अब इसके बाद कॉनर का ये कहना था कि बेसिकली उन्होंने हबीब के लिए एक रैट ट्रैप बिछा दिया है, जहां पर वो काफी एक्साइटेड है कि अब हबीब का नेक्स्ट मूव क्या रहता है। और अगर फाइटिंग की बात करें तो वो काफी एक्साइटेड है हबीब को वापस वेलकम बैक करने के लिए। हबीब इस फाइटिंग गेम से भाग गया था और अब रिसेंटली उन्होंने नोटिस किया है कि एक रैट की तरह हबीब फिर से फाइटिंग के साथ कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर कॉनर बात कर रहा है जो हम फोटोज देख रहे हैं कि हबीब ट्रेनिंग करता है इस्लाम महाचेव के साथ, वो अभी रिसेंटली भी इस्लाम महाचेव के ट्रेनिंग कैंप में है। तो यहाँ पर कॉनर इसी की बात कर रहा है। That's typical rat behavior, scurrying rat. So he has bills to pay. I fight for Legacy, 2 main events or something he has in the UFC, and he owes his bollocks to the Russian government. So he'd want to pay his fucking money that he owes instead of siphoning it out through to other countries. So I'm ecstatic and delighted that that's coming on top of him, and we all will welcome him back into the fight game where he's ran from. It's a rat trap. The rat trap has been set. So we're excited about that and see where it goes. We notice him. We notice the little rat scurrying on back. We see him back around. Fat rat, we call him. जस्ट इमेजिन अगर हबीब वापिस आ जाता है और कम बैक में हबीब की फाइट होती है कॉनर के साथ, सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे, हाईएस्ट पेपर व्यू सेल्स, हाईएस्ट गेट एवर। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइट्स में से एक होगी, बट एज वी नो कि ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कॉनर मैग्रेगर ने क्या कहा लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव और डस्टिन पोरियर के बारे में। तो कॉनर का ये कहना था कि उसकी और डस्टिन की राइवलरी अभी तक ओवर नहीं हुई है, वो डेफिनेटली फ्यूचर में डस्टिन पोरियर के साथ फाइट करने वाला है। अब इसके बाद इस्लाम महाचेव और डस्टिन पोरियर की फाइट के बारे में प्रेडिक्शन देते हुए कॉनर मैग्रेगर का ये कहना था कि अभी तक डस्टिन एक चैंपियन नहीं बन पाया है, बट वो डेफिनेटली डस्टिन के बारे में एक चीज बोल सकता है कि डस्टिन पोरियर एक रियल फाइटर है। और प्रोबेबली उसका यही रीजन है कि वो पिक करता है कि डस्टिन पोरियर इस्लाम महाचेव को बीट करके लाइट वेट का चैंपियन बन जाएगा। उसके और डस्टिन के बीच में अभी 1-1 है, तो डेफिनेटली उनके बीच में राइवलरी सेटल नहीं हुई है। और अगर डस्टिन पोरियर इस फाइट को विन कर लेता है तो वो लुक फॉरवर्ड करेगा डस्टिन के साथ फाइट करने के लिए। अब प्रेडिक्शन की बात चली थी तो मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूं कि कॉनर मैग्रेगर ने क्या कहा फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपोरिया और बीएमएफ चैंपियन मैक्स हॉलोवे के बारे में। तो सबसे पहले इलिया टुपोरिया के बारे में कॉनर मैग्रेगर का ये कहना था कि फक इलिया टुपोरिया, वो एक लिटिल रिटार्ड है। और इलिया टुपोरिया से रिमाइंड करवाता है आर्टेम लोबोव की, जहां पर ये दोनों लिटिल रिटार्ड्स हैं। बेशक इलिया टुपोरिया भी फेदरवेट का चैंपियन है, बट उसकी नजरों में वो इलिया टुपोरिया को चैंपियन भी नहीं मानता। उसके चैंपियन बनने पर जरा भी हाइप नहीं है और उसे ये तक भी नहीं पता है कि इलिया टुपोरिया एक जॉर्जियन है या फिर इलिया टुपोरिया एक स्पेनिश है। Connor, opinions on Tuporio. Fuck him too. Don't give a fuck about him either.
He reminds me of a little retard Artem Lobov. Tapora does, yeah. Two little retards. आई डोंट थिंक सो कि कॉनर को ये पता है कि इलिया टोपुरिया जब चैंपियन बना था तो उसके पीछे कितनी ज्यादा हाइप थी। उसे सारे जॉर्जियंस और स्पेनिश पीपल लव करते हैं और जहां पर भी वो अराइव हुआ है हमेशा हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा फैंस निकल के आते हैं इलिया टोपुरिया को सपोर्ट करने के लिए। अब अगर इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे की फाइट हो जाती है तो वहां पर कौन विन करेगा, तो इसके बारे में कॉनर का ये कहना था कि मैक्स होलोवे इलिया टोपुरिया को पिक अपार्ट करने वाला है। बेसिकली यहाँ पर कॉनर ने मैक्स होलोवे को पिक किया है इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट विन करने के लिए। Holloway too light, too fast. I think Holloway picks him apart if they fight. Why? Holloway has done it. He has that featherweight title. He's had it for a long time. He's now the BMF. अब इसके बाद कमारू उस्मान की भी बात कर लेते हैं। तो क्योंकि रिसेंटली कमारू उस्मान ने कॉनर मैग्रेगर को मेंशन किया था तो इसके बारे में कॉनर का ये कहना था कि कमारू उस्मान एक बम है एंड फक हिम टू। कमारू उस्मान को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए जहां पर उसे ये तक भी नहीं पता है कि लास्ट फाइट कमारू उस्मान ने किसके साथ की थी। Usman, yeah. Usman. Who's Usman? Kamaru Usman? Fuck him. Fuck Kamaru Usman. He's a bum. Give a fuck about Usman, yeah? Connor, opinions on Tuporio. Fuck him too. Don't give a fuck about him either. Osman, they can't even spell your name, lad. Osman is talking crazy right now. Where's Osman, the little bald, little Maltese I had? We go in again, by the way. What happened to his last fight again? I can't even remember where you're at in your game, bro, yeah? You're nothing to me. अब इसके बाद एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में कॉनर मैग्रेगर का ये कहना था कि एलेक्जेंडर के ऊपर उसके कोई भी थॉट्स नहीं है बट फक हिम टू। अगर उसकी एलेक्जेंडर के साथ फाइट हो जाती तो वो एलेक्जेंडर के ऊपर हेड किक को लैंड करता और ये एलेक्जेंडर के हेड को क्लीन ऑफ कर देता उसके शोल्डर से। तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि दी ओल्ड कॉनर इज बैक, और यहाँ पर हम ये चीज देख भी सकते हैं कि कॉनर कितना ज्यादा वाइल्ड है अपनी ट्रैश टॉक में। वो ऑलमोस्ट हर किसी के बारे में ट्रैश टॉक कर रहा है, जहां पर उसने इवन लियोन एडवर्ड्स को भी स्पेयर नहीं किया, ये जानते हुए भी कि वो और लियोन एडवर्ड्स एक ही मैनेजमेंट कंपनी के अंडर हैं। अब इसके बाद बात करते हैं UFC 303 के बारे में, जो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज कॉनर ने रिवील की है, जहां पर कॉनर ने डायरेक्टली कंफर्म तो कुछ नहीं किया बट उसका ये कहना था कि UFC 303 को लेकर बहुत ही जल्दी एक बिग अनाउंसमेंट आने वाली है। ये जो अनाउंसमेंट है ये ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग है और वो गारंटी देता है कि ये चीज सब लव करेंगे। तो कॉनर की ये बात सुनकर काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है कि कॉनर और चैंडलर की फाइट से पहले मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, जहां पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ये डिफरेंट कंट्रीज में हो, जस्ट लाइक उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जोसे आल्डो के साथ। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हो और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयरलैंड में हो। इन दोनों के बीच में जितनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेंगी उतना ज्यादा मजा आएगा। तो मैं तो डेफिनेटली काफी एक्साइटेड हूं अगर ये सच में हो जाता है। अब इस वीडियो को एक फनी नोट में एंड करते हैं, जहां पर क्योंकि कॉनर अभी फाइटिंग कैंप में है तो वो जरा भी अल्कोहल को ड्रिंक नहीं कर रहा। तो इसके बारे में कॉनर का ये कहना था कि उसने लास्ट 10 वीक से जरा भी अल्कोहल को ड्रिंक नहीं किया है, और जब ये कॉनर बोल रहा था तो उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा बियर का ग्लास था और कॉनर के फेस को हम देख सकते हैं कि उसने कितना ज्यादा खुद को कंट्रोल किया कि वो इसको ड्रिंक ना करे। Forge Irish Stout, ladies and gentlemen. Look at the cream on that man, yeah? Now they say that's unbelievable, folks. I've 6 weeks. I've been off the drink. I've been off my beautiful products since the 10-week mark. So we're 5 weeks and 5 days out. I'm taking this seriously, you know. So that's it for today guys। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।